नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो नए माह की शुरुआत पर आज के इस क्लास में हम लोग हमारे देश में जो भी संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सैन्य संगठन या फिर किसी अन्य प्रकार के संगठन हैं, उन सभी के हेड के बारे में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में 2022 में जो भी आपकी सारी नई नियुक्तियां हुई हैं, उन सारी नियुक्तियों को भी इंक्लूड किया गया है। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आप टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो कि भारत का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको सभी प्रकार के एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे। तो बहुत सारी फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी के ऊपर होती है। फिर भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में हमारे देश के बेस्ट टीचर की मदद से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। सिंपली आप यूज करिए मेरा कोड KV10 और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगले महीने यानी कि अप्रैल से आपके जो कोर्सेज हैं उनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करने का सोच रहे हैं तो उसको आज ही के दिन यहां पर परचेज कर लें। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी सवाल होते हैं, आप डायरेक्टली इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर 25 से 30% का डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा कोड KV10 है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जो क्लास है वो दिन में 12 बजे होती है, रात में 10 बजे होती है और इसमें आपके जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों का लाइव टेस्ट होता है। विशेष तौर पर इसमें आपके वह प्रश्न शामिल हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मेरी सारी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की। आप सभी को पता होगा हमारे देश के इस समय जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। क्या है? रामनाथ कोविंद जी इस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ध्यान रखेंगे, पीएम आपके नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। और नीचे आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये आपके कौन से नंबर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश की। संवैधानिक पद हमारा शुरू हो चुका है, तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो ये हैं हमारे NV रमन्ना साहब। कौन है? NV रमन्ना साहब आपके भारत के इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं और ये भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान रखिएगा, जब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था जनवरी 1950 में, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम है हीरा लाल जी कानिया। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान आपको संविधान के अनुच्छेद 124 में देखने को मिल जाएगा। आगे बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तो ये भी देश का एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में आपको इसका प्रावधान देखने को मिलेगा। और इस समय हमारे भारत के जो 14वें नंबर के कैग हैं, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जरूर नाम ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू इस समय हमारे भारत के कैग हैं। फिर बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यानी कि ये भारत सरकार के सरकारी वकील होते हैं और इसके बारे में भी आपको संविधान में प्रावधान मिल जाएगा। अनुच्छेद 76 जो हमारे संविधान का है वह अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रावधान करता है। कौन है इस समय महान्यायवादी? तो इस पद पर है KK वेणुगोपाल। कौन है? KK वेणुगोपाल इस समय महान्यायवादी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। महान्यायवादी जो हमारे होते हैं इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल कौन है? इस पद पर आपको मिल जाएंगे तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता इस समय सॉलिसिटर जनरल हैं। फिर बात करेंगे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी आपका एक संवैधानिक पद है। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है वो आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। और इस समय जो हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं
उनका नाम है सुशील चंद्र। यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। जब 25 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग का गठन हुआ था, तो उस समय हमारे भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे उनका नाम सुकुमार सेन है। तो ये नाम भी पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये आपका एक संवैधानिक पद है। आगे बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो ये भी एक संवैधानिक संस्था है, और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी इस समय यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में प्रावधान दिया गया है, और इस पद पर आपको मिलेंगे ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये लीडर हैं, और इस समय लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी कि एम वी नायडू जी इस समय सभापति हैं। और उपसभापति की बात करें तो इस पद पर हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो कई बार इनका नाम लोग भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, और इसका प्रावधान आपको संविधान के अनुच्छेद 89 में मिलेगा। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करते हैं। इसके अध्यक्ष का नाम है हर्ष चौहान। क्या नाम है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हर्ष चौहान। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। तो ये जो आपकी अनुसूचित जाति आयोग है इसके अध्यक्ष हैं विजय संपला। तो जनजाति की बात करते हैं तो हर्ष चौहान हैं, और अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं तो इसके हैं विजय संपला। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो मानवाधिकार आयोग वैसे कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा इसका नाम है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, और नीचे आपको कमेंट में बताना है कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 338 में आपको इसका प्रावधान देखने को मिलेगा, और इस समय जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की। किसकी? 15वें वित्त आयोग की। आपको पहले ये ध्यान रखना है कि वित्त आयोग भी हमारा एक संवैधानिक संस्था है। इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 280 में आपको प्रावधान मिलेगा, और ध्यान आपको ये रखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा फाइनेंस कमीशन का हर 5 साल पे गठन होता है। तो पहला फाइनेंस कमीशन जब हमारे यहाँ पर बना था तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे केसी नियोगी साहब। कौन थे? केसी नियोगी साहब आपके पहले अध्यक्ष थे। पिछले साल ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान में जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, और इसके पहले जो 14वां फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष थे आपके वाई.वी. रेड्डी। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। हम बात करेंगे सैन्य संगठनों की। तो उसमें सबसे पहले बात करना जरूरी है, हमारे भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे यानी कि जनरल बिपिन रावत। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इनका नाम था जनरल बिपिन रावत। पिछले साल दिसंबर महीने में इनका निधन हो गया था, और उसके बाद से ही ये पद अभी तक खाली है। आगे बात करेंगे हमारे थल सेना के प्रमुख की, यानी कि जो हमारे आर्मी के चीफ हैं इनका नाम है मनोज मुकुंद नरावने। क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरावने इनका नाम है। वायुसेना के प्रमुख की बात करें यानी कि एयरफोर्स के जो हमारे हेड हैं इनका नाम है विवेक राम चौधरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विवेक राम चौधरी हैं जो कि हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे नौसेना प्रमुख की, यानी कि जो हमारे नेवी के हेड हैं इनका नाम है आर हरि कुमार। क्या नाम है? आर हरि कुमार इनका नाम है, और ये हमारे नेवी के चीफ है। फिर बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की। किसकी? भारतीय तटरक्षक बल की, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इसके जो नए महानिदेशक हैं उनका अपॉइंटमेंट अभी जनवरी में हुआ है, और नाम इनका है बीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है? BS पठानिया या बीरेंद्र सिंह पठानिया। ये हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के नए प्रमुख हैं। फिर बात करेंगे
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पिछले साल नए महानिदेशक बने हैं और इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। तो जरूर ध्यान रखिएगा, बीएसएफ के हमारे महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। आईटीबीपी की बात करें यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करते हैं, तो इसके जो महानिदेशक बने हैं पिछले साल, उनका नाम है संजय अरोरा। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजय अरोरा साहब। फिर बात करते हैं सीआरपीएफ की यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है कुलदीप सिंह। क्या नाम है? सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है कुलदीप सिंह। आगे बात करेंगे असम राइफल के प्रमुख की। असम राइफल जो कि हमारे देश का सबसे पुराना सशस्त्र सैनिक बल है या अर्धसैनिक बल है, इसका हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में मिलेगा और इसके जो महानिदेशक हैं इनका नाम है पी चंद्रन नायर। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पी चंद्रन नायर साहब हैं। आगे बात करेंगे सशस्त्र सुरक्षा बल की यानी कि एसएसबी की बात हो रही है और एसएसबी के इस समय जो महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनका नाम है संजय अरोरा। ध्यान रखिएगा, एसएसबी के जो हमारे महानिदेशक थे कुमार राजेश चंद्र जी, वो सेवानिवृत्त हो गए, तो उसके बाद से ही संजय अरोरा साहब को एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक की बात करें तो ये भी पिछले साल ही अपॉइंट हुए थे और इनका नाम है सीलवर्धन सिंह। ये देख सकते हैं सीलवर्धन सिंह हैं जो कि हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। आगे बात करते हैं रा की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। तो रा की अगर हम बात करें, इसके प्रमुख हैं सामंत गोयल। ये देख सकते हैं सामंत गोयल साहब हैं जो कि रा के प्रमुख हैं। आईबी के प्रमुख की बात करें यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख की बात करें तो ये है अरविंद कुमार साहब। कौन है? अरविंद कुमार जी, ये हमारे आईबी के हेड हैं। आगे बात करेंगे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की। तो इसके जो हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है अरुण कुमार। ये देख सकते हैं अरुण कुमार हैं जो कि IRPFS के इस समय प्रमुख हैं। सीबीआई के महानिदेशक की बात करें यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इसके प्रमुख हैं सुबोध जायसवाल। ये देख सकते हैं सुबोध जायसवाल साहब हैं जो कि हमारे सीबीआई के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो महानिदेशक हैं इनका नाम है MA गणपति। क्या नाम है? MA गणपति इनका नाम है और ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के इस समय महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की बात करते हैं तो NIA के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है कुलदीप सिंह। तो सीआरपीएफ के जो हमारे कुलदीप सिंह हैं उन्हीं को इस समय NIA के अध्यक्ष का प्रभार मिला हुआ है। अब बात करेंगे हमारे देश के जो सांविधिक निकाय हैं। सांविधिक निकाय मुख्य रूप से आपके वही निकाय होते हैं जिनके बारे में आपके संसद के द्वारा एक्ट बना करके निर्माण किया जाता है, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो कि संसद के द्वारा एक एक्ट के जरिए बनाई जाती हैं। जैसे सेबी, आप सभी को पता होगा कि 1992 में सेबी एक्ट आया था और उसी के जरिए यह स्थापित हुआ था। तो सेबी की जो नई प्रमुख बन गई हैं इनका नाम है माधवी पुरी बच। जरूर ध्यान रखिएगा, अजय त्यागी साहब अभी तक सेबी के प्रमुख थे, लेकिन अब माधवी पुरी बच जो कि सेबी के एक पूर्णकालिक सदस्य थी, वो अब इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मैंने आपको बता ही दिया है, अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे महिला आयोग की। तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है रेखा शर्मा। क्या नाम है? रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो कि आपका NGT एक्ट के जरिए बना था, इसके इस समय प्रमुख हैं, नाम है आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम है? आदर्श कुमार गोयल इस समय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे UIDAI के नए CEO की। तो पिछले साल इनकी भी अपॉइंटमेंट हुई थी और नाम इनका है सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग इनका नाम है। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करते हैं यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात करें तो इस पद पर है सुरेश N पटेल। ये ध्यान रखिएगा, मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर इस समय है सुरेश N पटेल साहब। फिर बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड के इस समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गोविंद राजलू चिंतला। कौन है? गोविंद राजलू चिंतला इस समय नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इनकी अपॉइंटमेंट अभी बिल्कुल नई है।
नाम इनका है एम जगदीश कुमार। जरूर ध्यान रखिएगा, एम जगदीश कुमार जो कि आपके जेएनयू के चांसलर थे, वे अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आगे बात करेंगे IRDAI की, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है देबाशीष पांडा। जरूर ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र खूंटिया इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। IRDAI हमारे देश में बीमा के क्षेत्र को विनियमित करने वाली संस्था है और इसके अध्यक्ष बने हैं देबाशीष पांडा। उसी प्रकार से जो ट्राई है वो हमारे देश में टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है PD वाघेला। ध्यान रखेंगे, PD वाघेला हमारे ट्राई के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे CBIC की, तो ये सारे हमारे गैर संवैधानिक निकाय हैं। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं पिछले साल, नाम है विवेक जौहरी। क्या नाम है? विवेक जौहरी इनका नाम है। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है JB मोहपात्रा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, CBIC के अध्यक्ष जो हैं इनका नाम विवेक जौहरी है और CBDT के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है JB मोहपात्रा। आगे बात करते हैं भारत के पहले लोकपाल की, तो भारत के जो पहले लोकपाल हैं इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। तो ये काफी समय से भारत के लोकपाल हैं, ध्यान रखिएगा PC घोष इनका नाम है। आगे बात करेंगे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, तो इस पद पर है B अनंत नागेश्वरन। इसी साल जनवरी महीने में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर B अनंत नागेश्वरन साहब को नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो इस पद पर है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आगे बात करेंगे सिडबी की, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सिडबी के जो प्रमुख हैं इनका नाम है शिवा एस रमन। क्या नाम है? शिवा एस रमन इनका नाम है। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर है शिवदास मीणा। कौन है? शिवदास मीणा इस समय हमारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे FTII की, यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इस पद पर कौन है? इसके इस समय अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये पुणे में आपको मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करते हैं जो कि आपको दिल्ली में मिलेगा, इसके अध्यक्ष हैं परेश रावल साहब। कौन है? परेश रावल साहब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है उनका नाम है अलका उपाध्याय। क्या नाम है? अलका उपाध्याय इनका नाम है। भारतीय विमानन प्राधिकरण की बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष का नाम है संजीव कुमार। क्या नाम है? इसके अध्यक्ष का नाम है संजीव कुमार। आगे बात करेंगे फिक्की की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, और फिक्की के जो हमारे अध्यक्ष हैं इनका नाम है संजीव मेहता। क्या नाम है? संजीव मेहता हमारे फिक्की के अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम की बात करें, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की, तो इसकी पिछले साल पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नाम इनका है रेखा एम मेनन। क्या नाम है? रेखा एम मेनन इनका नाम है। फिर बात करते हैं RBI के गवर्नर की, तो RBI के जो इस समय गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास उनका नाम है। SBI के प्रमुख की बात करते हैं तो दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा, ये हमारे SBI के इस समय अध्यक्ष हैं। चलिए, अध्यक्ष की बात हुई है तो आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि जो एयर इंडिया कंपनी अब आपके टाटा सन्स के अधीन आ गई है उस कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि एयर इंडिया कंपनी के नए अध्यक्ष अभी मार्च में अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर बात करते हैं बार्क की। बार्क का मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, और बार्क के जो हमारे डायरेक्टर हैं इनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी 1954 को बार्क की स्थापना हुई थी मुंबई में। प्रसार भारती की बात करें तो प्रसार भारती के जो CEO हैं इनका नाम है शशि वेम्पति। क्या नाम है?
शशि एम वेम्पति, ये प्रसार भारती के इस समय सीईओ हैं। अच्छा, प्रसार भारती की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है संसद टीवी के बारे में। संसद टीवी के पिछले साल जो सीईओ बने थे, यानी कि जो पहले सीईओ बने थे, उनका नाम है रवि कपूर, तो वो नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की। तो रेलवे बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष और सीईओ हैं, इसी साल के शुरुआत में अपॉइंट हुए हैं और नाम उनका है विपिन कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? विपिन कुमार त्रिपाठी इनका नाम है। 7वें वेतन आयोग की बात करें, यानी कि जो 7th पे कमीशन है, इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। क्या नाम है? अशोक कुमार माथुर, ये हमारे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे इसरो की। तो इसरो के जो हमारे हेड हैं, उनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या नाम है? डॉक्टर एस सोमनाथ इनका नाम है और ये अभी जनवरी के शुरुआत में ही अपॉइंट हुए हैं। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं, नाम इनका है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी इनका नाम है और ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं 26वें महालेखा नियंत्रक की, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की। ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुई हैं और नाम इनका ध्यान रखिएगा, नाम है सोनाली सिंह। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो इस पद पर है यशवंत कुमार सिन्हा। ध्यान रखेंगे, यशवंत कुमार सिन्हा हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आगे बात करेंगे सीबीएसई की। तो सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष बने हैं विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। स्टाफ सिलेक्शन आयोग की बात करते हैं, यानी कि जो एसएससी है, एसएससी के भी नए अध्यक्ष बने हैं और नाम इनका है एस किशोर। क्या नाम है? एस किशोर हमारे एसएससी के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं एसोचैम की, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है विनीत अग्रवाल। क्या नाम है? विनीत अग्रवाल इस समय एसोचैम के अध्यक्ष हैं। भारतीय बैंक संघ की बात करते हैं, यानी कि जो भारत के सारे बैंक हैं, उनकी जो एक मिली हुई संस्था है, उसका नाम है भारतीय बैंक संघ और इसके जो नए अध्यक्ष हैं, वो पिछले साल अपॉइंट हुए थे। अतुल कुमार गोयल इनका नाम है। पहले ये यूको बैंक के एमडी और सीईओ हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, अब ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं आईसीएमआर की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। तो इसके महानिदेशक का नाम है बलराम भार्गव। क्या नाम है? बलराम भार्गव इनका नाम है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अवीक सरकार। क्या नाम है? अवीक सरकार इनका नाम है। आगे बात करते हैं 2-4 खेल संगठनों की, जैसे कि बीसीसीआई की बात करें, जो कि हमारे देश में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। तो इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया के जो इस समय अध्यक्ष हैं, उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम और ये इस समय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। तो इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल इनका नाम है और ये हमारे AIFF के अध्यक्ष हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसे हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और इसके पद पर इस समय है संदीप प्रधान। कौन है? संदीप प्रधान इस समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। अब आइए हमारे देश की जो 11 महारत्न कंपनियां हैं, उनके बारे में भी हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की। हेडक्वार्टर कोलकाता में है और प्रमोद अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड की बात करें, यानी कि ONGC की बात करें, तो डॉक्टर अलका मित्तल इसकी अध्यक्ष हैं, इसी साल बनी है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें, यानी कि VEL की बात करें, तो नलिन सिंगल इसके अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, यानी कि गेल इंडिया की बात करें, तो नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है और मनोज जैन इसके इस समय अध्यक्ष हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL की बात करें तो श्रीकांत माधव वैद्य इसके अध्यक्ष हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यानी कि SAIL की, तो सोमा मंडल पिछले साल इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगली कंपनी है NTPC लिमिटेड, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गुरदीप सिंह इसके इस समय अध्यक्ष हैं
और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगली जो हमारी कंपनी है उसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि बीपीसीएल इसका नाम है। अरुण कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुष्प कुमार जोशी इसके नए अध्यक्ष बने हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अगली जो हमारी कंपनी है उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के श्रीकांत इसके अध्यक्ष हैं, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल ये आ सकता है कि ये जो ऊपर की 8 कंपनियां थी इनको मैंने ब्लू में लिखा था, लेकिन इन 2 कंपनियों को लाल में लिखे जाने का कारण क्या है। अब लाल का मतलब यहाँ पर खतरा बिल्कुल मत समझिएगा। लाल का मतलब यह है कि ये दोनों हमारी नवीनतम कंपनियां हैं जो कि 2019 में महारत्न कंपनी बनी थी। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके 2021 में ये हमारे देश की 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका नाम है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और रविंद्र कुमार ढिल्लन इस समय इसके अध्यक्ष हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ प्रमुख सचिवों की। तो कैबिनेट सचिव की बात करें तो राजीव गौबा साहब इस समय कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सचिव की बात करें तो ब्रिज कुमार अग्रवाल इस समय लोकपाल सचिव हैं। राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करें तो इस पद पर है तरुण बजाज। कौन है? तरुण बजाज हैं। वित्त सेक्रेटरी की बात करते हैं मतलब वित्त सचिव की बात करें तो टीबी सोमनाथन इस समय हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इसी प्रकार से विदेश सचिव की बात करते हैं तो हर्षवर्धन श्रृंगला साहब इस समय हमारे विदेश सचिव हैं। और गृह सचिव की बात करें तो अजय भल्ला साहब इस समय हमारे गृह सचिव हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण साहब हैं और पीएम के जो प्रधान सलाहकार हैं इनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब आइए कुछ जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके भी प्रमुखों के नाम हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली संस्था है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो महानिदेशक है नाइजीरिया की हैं, नाम है नुगोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है? नुगोजी ओकोंजो इवेला। अगली जो संस्था है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और इसकी अध्यक्ष भी पिछले साल बनी थी, नाम है नजहत समीम और ये है फिजी देश से। अगली संस्था है संयुक्त राष्ट्र, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय जो इसके महासचिव हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो नाम इनका अब्दुल्ला शाहिद है, ये आपके टर्की देश से हैं और ये 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हुई है तो आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि हमारे देश से एकमात्र व्यक्ति है जो कि इसका अध्यक्ष रह चुका है और उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। नेहरू चाचा की हमारे वो बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित उनका नाम है और वो भारत की तरफ से एक बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता कर चुकी हैं। आगे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और इसके महानिदेशक है टेड्रस अधनाम। क्या नाम है? टेड्रस अधनाम इनका नाम है और ये है इथियोपिया से। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक की बात करें तो इस पद पर है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्या नाम है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा इनका नाम है। और ध्यान रखिएगा आईएमएफ की जो पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है उनका नाम है गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। फिर बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम डेविड मैल्पैस है और वो अमेरिका देश से हैं। कहाँ से हैं? अमेरिका देश से हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिल जाएंगे ग्रेग बार्कले। कौन है? आईसीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले। आगे बात करेंगे यूनिप की यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो इसकी जो कार्यकारी निदेशक हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन। क्या नाम है? इंगर एंडरसन इनका नाम है। यूएनडीपी के प्रशासक की बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो इसके प्रशासक हैं ब्राजील के अकीम स्टीनर। क्या नाम है? अकीम स्टीनर इनका नाम है और ये है ब्राजील से। फिर बात करते हैं यूनेस्को की महानिदेशक की, तो यूनेस्को की जो महानिदेशक हैं इनका नाम है आद्रे एजोले। कौन है? आद्रे एजोले जो कि फ्रांस की हैं, वो इस समय यूनेस्को की महानिदेशक हैं। फीफा के अध्यक्ष की बात करते हैं जो कि दुनिया भर में फुटबॉल को गवर्न करने वाली बॉडी है, तो नाम है गियानी इन्फेंटिनो। ये देख सकते हैं गियानी या जियानी जो भी नाम हो इनका, ये इस समय फीफा के अध्यक्ष हैं। एडोबी कंपनी की बात करें तो इसके जो मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं यानी कि सीईओ हैं वो भारतीय मूल के हैं और नाम इनका है शांतनु नारायण। क्या नाम है? शांतनु नारायण इनका नाम है। अंकटाड की नई महासचिव की बात करें तो इस पद पर है रेविका ग्रीन स्पैन।
कौन है? अंकटाड की जो इस समय सीईओ हैं इनका नाम है रेविका ग्रीनस्पैन। फिर बात करते हैं ट्विटर कंपनी के जो पिछले साल नए सीईओ बने हैं, ये हमारे भारत से हैं और नाम इनका है पराग अग्रवाल। क्या नाम है? पराग अग्रवाल इनका नाम है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं, अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिलेंगे टीएस तिरुमूर्ति साहब। कौन है? टीएस तिरुमूर्ति साहब संयुक्त राष्ट्र में इस समय भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। आगे बात करते हैं टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी की, तो इसके जो सीईओ हैं नाम है इलोन मस्क। क्या नाम है? इलोन मस्क इनका नाम है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं जो कि आपका ब्रिक्स बैंक कहलाता है, इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है मार्कस प्राडो ट्राइजो। क्या नाम है? मार्कस प्राडो ट्राइजो इनका नाम है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुछ हमारे नए मेंबर भी जुड़े हैं, आप उनका नाम मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो आईबीएम के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं इनका नाम है अरविंद कृष्णा। क्या नाम है? अरविंद कृष्णा नाम है और ये भी भारतीय मूल के हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक की बात करें तो पिछले साल के लास्ट में ये अपॉइंट हुई हैं। हेनरीटा एच4 पहले इसकी कार्यकारी निदेशक हुआ करती थी, लेकिन अब अमेरिका की जो कैथरीन एम रसेल हैं वो यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक बन गई हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे महत्वपूर्ण पद हैं उनके ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बाकी इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड करिए। 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो आप इन सभी के नाम अच्छे से याद कर पाएंगे। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।